हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एसएलआर टेस्ट के बारे में। एसएलआर टेस्ट मतलब स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। अब ये टेस्ट किस बीमारी में लगाया जाता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बीमारी होती है स्लिप डिस्क साइटिका, जिसमें L4 L5 L5S बनस दब जाता है, जिसके बारे में एक मैंने बहुत अच्छी वीडियो भी बना रखी है जिसको कई लाख लोगों ने अभी तक देख लिया है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप लोगों ने भी अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दी हुई आई बटन पर जो लिंक आ रहा है उसको खोल के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने बताया है कि स्लिप डिस्क साइट का क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, साइन सिम्टम क्या है, उसके कारण क्या हैं और बिना ऑपरेशन उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि किसी भी डॉक्टर के पास आप स्लिप डिस्क साइटिका बीमारी को लेके जाएंगे तो वहां वो आपको सबसे पहले एमआरआई लिख के देंगे, है ना। एमआरआई क्यों लिख के देते हैं? जिसमें कि हमें बीमारी के बारे में पता चल जाए कि इनको ये बीमारी स्लिप डिस्क साइटिका L4 L5 L5S बनस दबा है या नहीं। तो लेकिन अब एमआरआई जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, कहीं 5,000 से लेके 15,000 तक की रेट में होता है, कहीं कहीं 15,000, कहीं 10,000, यानी बहुत ज्यादा महंगा है वो, है ना। तो क्यों ना हम बिना एमआरआई किए इस एसएलआर टेस्ट लगा के, यानी स्लिप डिस्क साइट का, यानी आपकी नस दबी है या नहीं दबी, इसका पता लगा लें। तो इसलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं कि जिसमें आपको बिना एमआरआई के आप ये वाला टेस्ट लगा के आप स्लिप डिस्क साइटिका को बता सकते हैं कि आपकी नस दबी है या नहीं दबी है। तो इस बीमारी एसएलआर टेस्ट के बारे में मैं आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, यानी एक पेशेंट के ऊपर मैं खुद करके बताऊंगा कि टेस्ट कैसे लगाया जाता है। इस टेस्ट को आप अपने घर पे ही लगा सकते हैं, बस कुछ नहीं, पेशेंट को आपको जैसे कि मैं बताऊंगा उसी तरीके से टेस्ट लगाना होगा। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी नस दबी है, अगर नेगेटिव है तो कोई नस नहीं दबी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूं कि एसएलआर टेस्ट कैसे लगाया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सारी बीमारियों के ऊपर वीडियोस मिलती रहें और उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए मैं अब आगे चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि एसएलआर टेस्ट कैसे लगाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं एसएलआर टेस्ट कैसे करना है, यानी स्ट्रेट लेग रेज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सपोज हमारा स्लिप डिस्क साइड का होता क्या है, किसी एक पैर में हमें दर्द आता है, यानी कमर से नीचे कूल्हे में, यानी हिप एरिया में, जांघ के थाई के पीछे और नीचे पिंडली में। अब हमें पेशेंट को ये पूछना है यानी कि किस पैर में आपको दर्द है। अब मान लीजिए इनको जो है इनके लेफ्ट पैर में दर्द है, इस वाले पैर में, तो राइट पैर में कोई दर्द नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट का मतलब होता है, स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा, लेग मतलब पैर, और रेज मतलब उठाना। तो इनका जो सीधा वाला पैर है, मतलब पैर को सीधा उठाने के टेस्ट को हम एसएलआर टेस्ट बोलते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जिस पैर में दर्द नहीं है उस पैर को हमें उठाना होगा। तो सबसे जैसे मैंने बताया आपको कि इस वाले पैर में दर्द है, लेफ्ट में दर्द है, राइट में कोई दर्द नहीं है। इनके पैर के ऐसे कूल्हे के पीछे, हिप एरिया में, जांघ के पीछे और नीचे पिंडली तक दर्द जा रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इनका जो है राइट पैर पहले उठाएंगे। तो राइट पैर जैसे इनका ये वाला, इसमें कोई दर्द नहीं है, तो इसको हम एक हाथ इनका जो है एंकल जॉइंट के नीचे और दूसरा हाथ नी जॉइंट यानी घुटने के ऊपर लगा के, और पेशेंट को बोल देना है कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लेटे रहना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये पैर धीरे 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 ऊपर उठाना है। तो अब इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका पैर कितना ऊपर उठ रहा है। तो देखिए 30 से बोल सकते हैं, यानी 60 डिग्री के थोड़ा आसपास जो है नॉर्मल रेंज होता है, यानी 60 डिग्री कम से कम उठना चाहिए। अब किसी किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है तो वो 90 डिग्री तक भी उठ सकता है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो जैसे इनका अगर पैर उठाएं तो इनका जो पैर है पूरा मैं धीरे धीरे उठाते जा रहा हूं, तो ये 60 डिग्री करीब उठ गया है, मतलब इस पैर में कोई तकलीफ नहीं है, और भी इनका थोड़ा आगे उठ सकता है। तो मतलब ये हमारा जो है करीब 80 डिग्री तक पैर उठ गया है इनका। तो ये हमें याद रखना है कि कितना पैर ऊपर उठ गया। इसके बाद इस पैर को धीरे धीरे नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद में फिर जिस पैर में दर्द हो रहा है उस पैर को ऊपर उठाएंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा उसका भी, यानी एक हाथ आपको जो है घुटने के ऊपर और एक हाथ एंकल यानी एड़ी के ऊपर लगा के इस पैर को ऊपर उठाएंगे। अब धीरे धीरे इसको उठाते जाएंगे। अब इस पैर में अगर 30 डिग्री के बाद दर्द आने लगा तो इसका मतलब है
कि इनकी जो नस है बहुत ज्यादा दबी हुई है, मतलब डिफ्यूज डिस्क वॉल यानी सीवियरली दबी हुई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, 30 डिग्री के बाद में अगर 60 डिग्री तक उठ गया इनका पैर तो कम दबी है, 60 तक कम है मतलब। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर जल्दी दर्द इनको आ गया तो नस ज्यादा दबी है, और ज्यादा ऊपर उठाने के बाद में आ रहा है तो कम दबी है। अगर इसके बराबर नॉर्मल उठ गया, जैसे ये वाला 70 उठाता, ये वाला भी अगर 70 डिग्री उठा तो मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं, नस नहीं दबी है। तो जैसे अब इनका पैर उठाएं तो अभी इनको जो है दर्द आने लगा है। ठीक है, यानी करीब 40 पे इनको दर्द आने लगा है। इसके ऊपर नहीं उठेगा तो, यानी ऊपर उठाऊंगा तो इनको दर्द आ रहा है बहुत ज्यादा पीछे पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दर्द आ गया तो इसमें नस दबी है, यानी ये साइन पॉजिटिव हो गया। यानी स्लिप डिस्क साइड का बोलते हैं ना कि इनकी नस दबी है, L4 L5 L5 S1, तो SLR टेस्ट पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर उठाएंगे तो नहीं जा रहा है। और ये वाला पैर कितना गया था 70, और ये जो है 30-40 पे दर्द करने लगा है। तो अब इसको धीरे धीरे नीचे कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो है लेफ्ट पैर में SLR टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब इनकी नस उस पैर की दबी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्तों SLR टेस्ट लगा के ये मालूम कर सकते हैं कि इनका नस कौन सा दबा है या नहीं दबा है। यानी टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब नस दब रहा है, अगर नेगेटिव यानी दोनों पैर बराबर उठ गए तो कोई नस नहीं दबी है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि नस दबी है नहीं, और बिना MRI के हम पता लगा सकते हैं कि इनको स्लिप डिस्क साइड का हुआ है या नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपको भी अगर स्लिप डिस्क साइड का के सिम्टम दिखते हैं तो आप भी टेस्ट लगा के अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं। अगर स्लिप डिस्क साइड का आपको डायग्नोस हुआ है तो आप हमारे इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके आपकी बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और आगे आने वाली बीमारियों के बारे में आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।